हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी गौरी चौबे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैरिजेस के बारे में, देखेंगे कि हिंदू लॉ में कितनी टाइप्स ऑफ मैरिजेस हैं। उससे पहले नेचर ऑफ हिंदू मैरिज हम समझेंगे। मैरिज एज अ सेक्रेमेंट, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग मैरिज सिर्फ एक लीगल एग्रीमेंट नहीं होता, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बल्कि एक सेक्रेमेंट, प्योर मतलब संस्कारिक बंधन है ये। ठीक है, मतलब ये एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल ड्यूटी है, धर्म है, जो सिर्फ फिजिकल या इमोशनल नीड्स तक लिमिटेड नहीं होता, ये उसके भी बियॉन्ड होता है। तो इस बॉन्ड की कुछ खास बातें हैं, जैसे कि ये परमानेंट है। हमारे हिंदू अगर मैरिजेस देखी जाए तो इसमें परमानेंट की बात की गई है। शादी लाइफ लॉन्ग के लिए होती है, आइडियली एक जन्म भर का साथ होती है। हम तो 7 जन्म की बात करते हैं। इनडिसॉल्यूबल, पुराने टाइम पे मतलब जो पुराने के टाइम पे देखा जाएगा तो उस टाइम पे डाइवोर्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था, क्योंकि शादी तोड़ना मना ही था। ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ और ड्यूटी ओरिएंटेड होते थे। शादी का पर्पस सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि फैमिलीज ड्यूटीज़, धार्मिक रिचुअल्स और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट से भी जुड़ा होता था। अब वी टॉक अबाउट एसेंशियल रिचुअल्स, कि शादी के रिचुअल्स हिंदू लॉ में मतलब क्या ज़रूरी होते हैं। हिंदू मैरिज तभी वैलिड मानी जाएगी जब कुछ ज़रूरी रिचुअल्स परफॉर्म किए जाएंगे। मतलब हिंदू मैरिजेस में कन्यादान सबसे पहले तो ब्राइड के फादर या गार्जियन जो होते हैं वो दुल्हन को ग्रूम को दान करते हैं। सप्तापति की बात करें तो दूल्हा दुल्हन अग्नि के जब तक हम 7 फेरे बोलते हैं ना, वही होते, 7 स्टेप्स कंप्लीट नहीं होते तब तक मैरिज नहीं मानी जाती। उसके बाद मैरिज बाइंडिंग हो जाती है। मंत्रास, जैसे शादी के समय धार्मिक मंत्रास और वचनास के लिए जाते हैं ना, वो इन रिचुअल्स के बिना शादी वैलिड नहीं मानी जाती, स्पेशली ट्रेडिशनल और रूरल एरियाज़ में। मैरिज एक्ट 1955 के बाद अगर देखा जाए, लॉ ने मैरिज को थोड़ा कॉन्ट्रेक्चुअल एलिमेंट दिया है। दोनों पार्टीज़ की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ये एसेंशियल्स हैं। आप दोनों का साउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होने चाहिए। लीगल एज है लड़के की 21, लड़की की 18। दोनों प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर नहीं होने चाहिए। मतलब अब शादी अपनी स्पिरिचुअल और सांसारिक नेचर तो रखती है, लेकिन लॉ ने उसमें लीगल वैलिडिटी एंड प्रोटेक्शन ऐड कर दिया है। हिंदू मैरिज में 8 फॉर्म्स बताए गए हैं, कि मैरिज 8 फॉर्म्स है। कुछ जो 4 मैरिजेस की बात करें वो अप्रूव्ड मानी गई हैं, और कुछ 4 मैरिजेस ऐसी हैं जो अनअप्रूव्ड मानी गई हैं। अप्रूव्ड राइटर्स फॉर्म्स ऑफ हिंदू मैरिज है ब्रह्म, दैव्य, अर्षा, प्रजापत्य। ये 4 मैरिजेस हैं जो अप्रूव्ड मानी गई हैं। अनअप्रूव्ड मैरिजेस हैं असुरा, गांधर्व, राक्षसा और पिशाचा। ये 4 मैरिजेस हैं जो अनअप्रूव्ड हैं, और ये हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट मैरिज है, सबसे सुपीरियर मानी जाती है ब्रह्म मैरिज। ये सबसे सुपीरियर और आइडियल फॉर्म ऑफ हिंदू मैरिज मानी गई है। इसमें ब्राइड का जो फादर होता है अपनी बेटी को एक ऐसे ग्रूम को देता है जिसका गुड मोरल कैरेक्टर हो, एजुकेटेड हो, वैदिक नॉलेज हो, अच्छा कंडक्ट, गुड कंडक्ट वाला और नोबल क्वालिटीज़ वाला हो। इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें डाउरी डिमांड या एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर शादी का बेस होता है वर्च्यू, धर्म और नीति के बारे में बात करते हैं, फैमिली ऑनर के बारे में बात करते हैं, रिलीजियस और स्पिरिचुअल वैल्यूज़, ना कि पैसे या फिजिकल ब्यूटी के बारे में देखा जाता है। ये हिंदू फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें शादी एक सेक्रेमेंटल बंधन है, ना कि एक ट्रांजैक्शनल डील। मतलब कि अगर हम देखें, इसमें डाउरी की बात नहीं हो रही है। इसी वजह से स्क्रिप्चर्स और ट्रेडिशनल फैमिलीज इसको सबसे रिस्पेक्टफुल और स्पिरिचुअली वैलिड मानते हैं। एक बात और है, ब्रह्म विवाह से पैदा हुए बेटे अपने 10 जनरेशन एंसेस्टर्स और डिसेंडेंट्स दोनों को लिबरेट करते हैं। Now we talk about second type of Hindu marriage, that is दैव्य marriage. इस फॉर्म में फादर अपनी डॉटर को एक प्रीस्ट, ब्राह्मण
को देता है। सेक्रीफाइस मतलब यज्ञ परफॉर्म कर चुका हो। इसका पर्पस ज़्यादातर रिलीजियस ड्यूटीज़ पूरी करना होता है या कि एक स्पिरिचुअल इंक्लाइन ग्रूम ढूंढना। दो ये सेक्रेट कॉन्टेक्स्ट में होता है, फिर भी ब्राह्मा मैरिज से इन्फीरियर माना गया है क्योंकि यहाँ ब्राइड को एक तरह से रिचुअल सेरेमनी का हिस्सा बनाकर दिया जाता है, जैसे वो एक टोकन या ऑफरिंग हो रिलीजियस सेक्रीफाइस के लिए। फिर भी एक धार्मिक और एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ मैरिज है। दैव्य विवाह से पैदा हुआ बेटा अपने 7 जनरेशन्स को लिबरेट करता है, एंसेस्टर्स और डिसेंडेंट दोनों। Now let's talk about third type of Hindu marriage, that is अर्शा मैरिज। इस फॉर्म में ग्रूम एक सिंबॉलिक गिफ्ट देता है ब्राइड के फादर को, जैसे एक पेयर ऑफ काउज या बुल्स। ये डाउरी या ब्राइड प्राइज नहीं होता बल्कि एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड माना जाता है। अर्शा शब्द अगर हम वर्ड इसको देखें ऋषि सेज से आया है, मतलब ये फॉर्म मेनली एंशिएंट सेजेस और हर्मिट्स के बीच कॉमन था जो सिंपल और स्पिरिचुअल लाइफ जीते थे। लेकिन क्योंकि इसमें मटेरियल एक्सचेंज होता है, चाहे सिंबॉलिक ही क्यों ना हो, इसको ब्रह्म और देव मैरिज से कम प्योर माना गया है। अगर हम शॉर्ट में देखें, अर्शा विवाह जो है सिंप्लिसिटी के बारे में, रिस्पेक्ट, सिंबॉलिक गिफ्ट, बट थोड़ा इन्फीरियर ड्यू टू मटेरियल एक्सचेंज। लास्ट है फोर्थ टाइप ऑफ हिंदू मैरिज, प्रजापत्य मैरिज। इस फॉर्म में फादर अपनी डॉटर को ब्लेसिंग के साथ ग्रूम को देता है, जैसे तुम दोनों अपने ड्यूटीज साथ मिलकर निभाओ। यहाँ ना तो डाउरी होती है ना ही रिचुअल सेक्रीफाइस, फोकस होता है कंपेनियनशिप पे, साथ मिलकर जीना, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर के काम और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों में। ये ब्रह्म मैरिज जैसे ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ एम्फेसाइसिस ग्रूम की इंडिविजुअल वर्च्यू पर नहीं बल्कि दोनों के कॉपरेशन पर होता है। इस वजह से ये एक ऑनरेबल एंड और एक्सेप्टेबल फॉर्म माना गया है जो ज़्यादातर हिंदू कम्युनिटीज़ में मंजूर होता है। प्रजापत्य विवाह के बारे में बात करें तो कंपेनियनशिप, ड्यूटी शेयरिंग, ऑनर विदाउट डाउरी माना गया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अनअप्रूव्ड मैरिजेस के बारे में हम बात करेंगे। बाय बाय।